नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के दावों की हवा निकालते हुए अपराधियों ने आज दिन दहाड़े दरभंगा में 10 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया। जिस जगह यह लूट हुई है वो इलाका शहर के बीचों बीच है। मौकाए वारदात के चंद मीटर की दूरी पर स्थानीय बीजेपी विधायक का आवास है। अब बड़ा बाजार में अलंकार ज्वेलर्स को निशाना बनाया गया है। लूट के दौरान अपराधियों ने करीब 30 राउंड फायरिंग भी की। प्रशासन के नाक के नीचे बड़ी लूट। दरभंगा के बड़े बाजार में वारदात, लूट लिया 10 करोड़ का सोना। ये लॉ एंड ऑर्डर पर करारे तमाचे की तस्वीर है। दिन दहाड़े दरभंगा के बड़े बाजार में सर्राफा कारोबारी की दुकान को निशाना बनाया गया। हथियार बंद अपराधियों ने ऐसी लूट मचाई कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। करीब 10 करोड़ के सोने की लूट हुई। कितने बजे आए? 15 मिनट के आसपास। कितने बजे आए? 10:35 के आसपास। आप ये बताइए नकाब में थे, पहचान सकते हैं? मास्क लगा रखे थे। अब ये बताइए कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पुलिस आई थी, कौन कौन लोग आए थे और क्या क्या आपको आश्वासन दिए हैं? एसपी साहब आए थे, आईजी साहब खुद थे। उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर हम सारा ट्रेस आउट करके आपको वापस ला के देंगे। अभी हम खड़े हैं नगर थाना अंतर्गत बड़ा बाजार में, जहां कुछ ही देर पहले लगभग 11:30 बजे दिन में 7 से 8 की संख्या में अपराधियों ने एक घटने को अंजाम दिया। लगभग 10 करोड़ रुपए की डकैती की बात कही जा रही है। आप यहां पर देख सकते हैं, यही वह घटना स्थल है। ये अलंकार ज्वेलर्स है, जहां पर आप घटना की सूचना मिलने के बाद दरभंगा के एसएसपी बाबूराम, यूं कहें कि आईजी समेत तमाम कई थाना प्रभारी समेत कई बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पहुंचे। वहीं मैं पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। इन लोगों से बात करते हैं और घटना की पूरी जानकारी लेते हैं। क्या थी सर घटना, पूरी बताइए। 10:30 बजे करीब में दुकान खोला। उसी समय में 5-6 आदमी घुस गया। सबके हाथ में पिस्तौल था। सबको सटा करके तिजोरी खोलवा करके सब सामान झोला में ले करके पैदल फायरिंग करते हुए भीतरे से फायरिंग करना शुरू किया। जो गांधी चौक तक फायरिंग करते हुए गया, वहां से मोटरसाइकिल पर बैठ करके भाग गया। दरभंगा में लॉ पर लुटेरे भारी पड़ गए। ऐसे वैसे भारी नहीं पड़े, बल्कि पुलिस की चुनौती को पटक पटक कर धो दिया। बीच बाजार में 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चली और पुलिस की हिम्मत तक नहीं हुई कि मौकाए वारदात पर जल्द से जल्द पहुंचा जाए। वो भी तब जब 500 मीटर की दूरी पर ही थाना है और 200 मीटर की दूरी पर विधायक का घर। ये यहाँ पर बाजार में एक ज्वेलरी की दुकान है। 5 अपराधी दुकान में घुस कर रहे और कुछ कैश लोगों ने ज्वेलरी लूट कर ले गए हैं। इसी को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर किए हुए हैं। सीसीटीवी में फोटो आ गया है और उम्मीद है बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। लुटेरे तो झोले में सोने को भर कर ले गए। हथियार लहराते हुए उनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है और अब पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि मामले की छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, तब जाकर कार्रवाई होगी। मुकेश, सी मीडिया, दरभंगा। दरभंगा में हुई 10 करोड़ की लूट ने सूबे की कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जिस वक्त सीएम नीतीश कुमार पटना में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दरभंगा में लुटेरे लॉ पर भारी पड़ रहे थे। इस वारदात के बाद सरकार पर अपनों ने भी सवाल खड़ा कर दिया है और पूछ लिया है कि सूबे में कानून व्यवस्था कहां है। पटना में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा, दरभंगा में लॉ पर भारी पड़े लुटेरे, अपनों का सरकार से सवाल। जिस वक्त पटना में सीएम आला अधिकारियों से लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त करीब 150 किलोमीटर दूर दरभंगा में अपराधी लॉ एंड ऑर्डर को किनारे लगाकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। दरभंगा के बड़ा बाजार में जिस तरह से दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया, उससे स्थानीय बीजेपी विधायक भी सन्न है। सवाल सिर्फ उनके इलाके का नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था का है, जो वो सरकार से पूछ रहे हैं। लगातार घटनाएं घट रही है और दिन में 10:30 बजे 10, 20, 25 में बड़े बाजार में, जहाँ सैकड़ों की संख्या में दुकानें, हजारों लोग हैं, वहाँ इतनी बड़ी घटना घट रही है। ये सही नहीं है। प्रशासन से अपराधियों को भय अब कम रहा है। प्रशासन को जरूर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो अपराधियों में भय व्याप्त हो। बिहार में कानून का राज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को जंगल राज के उस दौर से बाहर निकाला है, लेकिन उसके बावजूद
प्रदेश में कहीं भी इस तरह की घटना घटती है, हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने सवाल पूछा है, उससे एक मौका एक बार फिर से विपक्ष को मिल गया है। लगे हाथ आरजेडी और कांग्रेस ने भी सरकार से लॉ एंड ऑर्डर का हालचाल पूछ लिया। बिहार पूरी तरह से अपराधियों के चपेट में आ चुका है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, और दूसरी तरफ दरभंगा में 5 करोड़ से अधिक की डकैती होती है बैंक में। अब अंदाजा लगाइए कि बिहार किस दौर से गुजर रहा है। आज गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, फेल है। मैं नहीं कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जैसे व्यक्ति कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री या तो गृह मंत्री के पद से त्यागपत्र दे या गृह मंत्री को बर्खास्त करें। और उधर सोशल मीडिया पर तेजस्वी ने इस लूट की तुलना महाजंगल राज से कर दी। उन्होंने लिखा, महाजंगल राज का महाडरावना नजारा। दरभंगा में सत्ता संरक्षित हथियारबंद अपराधी दिन दहाड़े भरे बाजार में कई राउंड फायरिंग कर 10 करोड़ का सोना लूट ले गए। चंद कदम दूर ही एसपी ऑफिस और बीजेपी एमएलए का आवास है। जवाब कौन देगा? 30 साल पहले के सीएम या वर्तमान सीएम? काश महाजंगल राज के महाराजा इस पर कुछ बोलते। जिस तरह से क्राइम का ग्राफ चढ़ रहा है, उससे सवाल सिर्फ विपक्ष ही नहीं पूछ रहा, अपने भी पूछ रहे हैं। दरभंगा की वारदात पर बीजेपी विधायक ने सवाल पूछा। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सवाल उठा चुके हैं। यानी अपनों के निशाने पर सरकार घिरी हुई है और मौका विपक्ष को मिल रहा है। हाल के दिनों में राज्य में लगातार अपराध की घटना में वृद्धि हुई है और एक ओर यहाँ पे विधि व्यवस्था कायम रखने को लेकर सरकार और सत्ता पक्ष द्वारा दावेदारी की जा रही है, वहीं विपक्ष अब राज्य सरकार को इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रही है। दरभंगा से मुकेश के साथ रजनीश,